एकदम सही जगह पर आए हो दोस्तों आप। इस बात की गारंटी है कि आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ इस बात को ईमानदारी से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ध्यान से पढ़ लेना। 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट कभी ज़िंदगी में लौट के नहीं आएंगे, वरना वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। जाओ कहीं बढ़िया कियारा आडवाणी और कहीं अक्षय कुमार और जी दुर्गावती मूवी रिलीज़ हुई है, वो टेलीग्राम से डाउनलोड करो, वो देखो, पढ़ाई मढ़ाई मत करो। लेकिन अगर पढ़ने वाले सिंसियर बंदे हो तो ध्यान से पढ़ लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। तो ध्यान से पढ़ो भाई। पहला पॉइंट, पहला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु अवॉइड्स अननेसेसरी रिस्क। मतलब एक ऐसा समझदार बंदा जो अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करता है। एग्जाम्पल, आप अगर 80 की स्पीड में गाड़ी को दौड़ाओगे तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई। मतलब तो जो समझदार बंदा होता है वो 80 की स्पीड पर नहीं चलाता, बढ़िया 40 की स्पीड पर इकोनॉमी में चलाएगा और प्यार से अपने घर लौट के जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब समझदार बंदा जो सिचुएशन को समझता हो। सिनोनिम कैसे आ सकते हैं दोस्तों? सिनोनिम आ सकते हैं, प्रूडेंट का सिनोनिम होता है वाइस, जो बहुत समझदार हो। वेल जज्ड, जो चीज़ों को जज कर सकता है भाई कि यार देखो यहाँ लड़ाई दंगे चल रहे हैं तो आप फिर फटे में टांग क्यों डाल रहे हो? आप जाओगे तो पता लगा आपके 2 थप्पड़ दे दिए तो लौट के जाओगे आप। ठीक है, तो आप उस जगह पे जाओगे नहीं जहाँ लड़ाई दंगा हो रहा हो। ठीक है, तो प्रूडेंट का मतलब होता है वाइस, वेल जज्ड। जुडिशियस, बहुत शानदार बंदा है। जुडिशियस मतलब जो अपने जज होते हैं ना, है ना, कितने समझदार होते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, वहाँ से ये वर्ड आया है जुडिशियस। और एक वर्ल्ड क्लास वर्ड है, इसका नाम है सगेशियस। कई बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सगेशियस। सगेशियस मतलब होता है प्रूडेंट, है ना, समझदार। मैंने ऐसे याद किया था, जो बंदा साग सब्जी खाता है, जो मीट मटन नहीं खाता है, सिर्फ जो साग सब्जी हरी धनिया और ये अपने भिंडी टमाटर गोभी ये खाता है, वो बहुत समझदार होता है, प्रूडेंट होता है। मतलब ट्रिक याद करने के लिए, वरना चिकन से बढ़ के दुनिया में न चीज़ बनी है न बनेगी ज़िंदगी में। ठीक है, तो सगेशियस मतलब क्या होता है? प्रूडेंट, याद रखिएगा। और क्या है वर्ड? सेज। सेज मतलब जो अपने सेंट होते हैं ना दोस्तों, ये अपने क्या बोलते हैं, अरे पहाड़ों पर चले जाते हैं ना एस्केटिक बनने के लिए, सन्यासी टाइप के सेज बनते हैं, साधु, वो भी बहुत शानदार और वो होते हैं समझदार। इसी तरीके से एक और वर्ड है श्रूड, ये भी बहुत शानदार वर्ड है। श्रूड मतलब होता है दोस्तों, श्रूड मतलब होता है बिल्कुल चतुर टाइप का, जो पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लेगा। मान लो आपके है ना, आपसे कोई ऑलरेडी अभी बात नहीं कर रहा था काफ़ी टाइम से, और आपको कुछ दोस्त आपसे बात करने लगे हैं और आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप समझ जाओगे यार कि पक्का मतलब ये मुझसे कुछ बात कर रहे हैं, मतलब मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या मुझसे बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, पक्का कहीं ना कहीं हेल्प मांगेंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसे आप चालाक हो, समझ जाओगे, क्योंकि आप श्रूड हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज करवाता हूँ। रिवाइज ये है कि प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु अवॉइड्स अननेसेसरी रिस्क। एग्जाम्पल है वाइस, वेल जज्ड, जुडिशियस, सगेशियस, सेज और श्रूड, है ना, श्रूड। ठीक है, सेकंड वर्ड देखो भाई, ये भी बहुत शानदार वर्ड है, ये है स्प्रूस। स्प्रूस मतलब होता है दोस्तों नेटी, क्लीन, नीट, टाइडी, ट्रिम। समझाता हूँ। स्प्रूस के अंदर वर्ड आ रहा है प्रू। मैंने अभी आपको बताया ना प्रूडेंट मतलब क्या होता है, देखो पीछे, प्रूडेंट मतलब होता है समझदार, तो मैंने यही तरीके से याद कर लिया कि स्प्रूस के अंदर आ रहा वर्ड प्रूड। और जो बंदा समझदार होगा वो साफ़ सुथरा, नीट, क्लीन, नेटी, क्लीन, टाइडी, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर मार्केट जा गए, ऐसे फटे चित्ते कपड़े पहन कर मार्केट में नहीं चला जा गया बिल्कुल, है ना, मुँह उठा के। तो जो बंदा प्रूडेंट होगा तो वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा। और मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि अच्छे कपड़े पहनो, भले घर में चड्डी बनाने बैठे रहो, लेकिन बाहर साला जाओ तो शाहरुख खान और शाहिद कपूर की बन के जाओ, शाहिद कपूर बन के। क्यों? क्योंकि बाहर आप जाते हो ना तो लोग ऑब्जर्व करते हैं आपको पता नहीं चलता, आपकी चप्पल देख के बता देते हैं कि ये कौन सी चप्पल कहाँ से खरीदी है, 50 वाली या 500 वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड कैरी योर सेल्फ इन अ वेरी इमेक्युलेट वे। ठीक है, बहुत शानदार क्लीन तरीके से जाना चाहिए आपको, अच्छे से अटेंशन मिलता है ना, आपको पता ही होगा। तो बात यही आ गई, स्प्रूस का मतलब क्या होता है? नेटी, क्लीन, नीट, टाइडी, ट्रिम। ठीक है भाई, मतलब साफ़ सुथरे कपड़े टाइप की कंडीशन है ये। स्प्रूस मतलब साफ़ सुथरा। ओके, रिमिस मतलब क्या होता है दोस्तों? ये भी एक बहुत शानदार वर्ड है, आ चुका है और आ सकता है। रिमिस मतलब होता है पर्सन हु इज़ केयरलेस। ऐसा बंदा जो बिल्कुल बेपरवाह हो, जिसे दुनियादारी की मतलब ही नहीं हो, भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, इस तरीके के होते बंदे केयरलेस। तो रिमिस मतलब होता है केयरलेस, जो मतलब चीज़ों की केयर नहीं करता है। नेग्लिजेंट, जो चीज़ों को ध्यान नहीं देता। मान लो आपकी मम्मी ने आपको बोला कि भैया ये कल डॉक्यूमेंट्स को फ़ोटो कॉपी करवा लेना, इनको स्कैन करके आप अपने मेल पे डाल लो, तो बाद में कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहीं के वहीं निकाल लेना। लेकिन आप नेग्लिजेंट बंदे हो, आपने मम्मी की बात नहीं सुनी, आपने कहा चलो छोड़ो यार, मम्मी का रोज़ का काम है, इग्नोर मार दिया, तो आप नेग्लिजेंट बंदे बन गए हो। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो नेग्लिजेंट मतलब वो होता है जो चीज़ों को मतलब हल्के में लेता है। ठीक है, ये देखो भाई, अनमाइंडफुल, जो मतलब पूरा माइंड लगाते ही नहीं है, वही मतलब हल्के में लेना, इस तरीके का ये भी वही है। इररिस्पॉन्सिबल आपको पता है, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। इनअटेंटिव, जो चीज़ों को अटेंटिव तरीके से नहीं समझ रहा, मतलब वो इनअटेंटिव है, ध्यान नहीं देना, इसको बोलते हैं रिमिस।
कुछ भी सिनोनियम में आ सकता है, तो आप थोड़ा विजुअलाइज करके याद रखिए। रेमिस मतलब क्या होता है? केयरलेस, नेग्लिजेंट, अनमाइंडफुल, इररिस्पॉन्सिबल, इनअटेंटिव। ओके, ये देखो फोर्थ वर्ड। ये दोस्तों अभी फोर्थ वर्ड कहाँ आया था? ये सीपीओ में आया अभी 2020 का एक सीपीओ का एग्जाम जो हुआ है अभी पिछले महीने, वहाँ से ये क्वेश्चन आया था। वैलेटुडेरियन मतलब क्या होता है भाई? ये आपको पता होना चाहिए। अ पर्सन हु इज़ ऑब्सेसिव अबाउट हेल्थ इज़ नोन एज वैलेटुडेरियन। ओके, ऐसा बंदा जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो उसको बोलते हैं वैलेटुडेरियन। ठीक है, वैलेटुडेरियन, क्या लिखा है? वैलेटुडेरियन। और ऑलराइट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिफ्थ पॉइंट देखो, ये है डिवोर। डिवोर मतलब क्या होता है? टू ईट फास्ट एंड ग्रीडीली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी खाना और बिल्कुल भुक्कड़ की तरह खाना, उसको बोलते हैं डिवोर। जो बंदे बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं ना, क्विकली, फटाफट, ऐसे 5 मिनट में खाना खाया, 5 मिनट के अंदर खेल खत्म। आप धीरे धीरे खा रहे हो, उसका थाली खत्म हो गई, खाली हो गई बिल्कुल। तो जो जल्दी खा लेता है उसको बोलते हैं डिवोर। ईट हंग्रीली, बिल्कुल भिखारी की तरह खाना, भैया आज है कल हो ना हो, बिल्कुल खा लो, आज तो उड़ा ही दो, है ना। बफर सिस्टम में जाते हैं ना लोग, तो भैया क्या करते हैं, प्लेटों में सब भर लेते हैं, पूरी प्लेट ऐसी फुल हो जाती है। यहाँ से गुलाब जामुन की चाशनी यहाँ निकल रही है, दाल के ऊपर अपनी तंदूरी रोटी चढ़ी हुई है, फिर चावल भी ले लिया, उसके ऊपर दाल है, फिर एक पानी का गिलास भी रख लिया, है ना। यहाँ दही बड़ा भी ले लिया, दही बड़े की चटनी चढ़ चढ़ के इधर इधर मिक्स हो गई, लो भैया बन गया मिक्स वेज। और उसके बाद भी खाते हैं, और इतना खाते हैं जैसे कल हो ना हो वाली कंडीशन से, उड़ा दो आज, जो कुछ करना आज करो। तो ईट हंग्रीली मतलब डिवोर, खूब खाना, कंज्यूम करना, फटाफट खा लेते हैं। ठीक है, पनीर ही पनीर खाते हैं। तो डिवोर, समझ गए? टू ईट फास्ट एंड ग्रेडली, ईट क्विकली, ईट हंग्रीली, कंज्यूम। ठीक, ये देखिए भाई, लास्ट है शानदार, एक्सक्यूसिट। बहुत शानदार वर्ड है ये। एक्सक्यूसिट मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और फाइन, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई चीज़, लड़की या कोई चीज़, वस्तु, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और फाइन। एक और सिनोनियम बहुत शानदार वर्ड है, इसको बोलते हैं दोस्तों इम्पेकेबल। बहुत ही शानदार वर्ड है, आ चुका है ये। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पेकेबल? इम्पेकेबल मतलब होता है बहुत ब्यूटीफुल। जैसे आप मान लो किसी लड़की ने प्रोफाइल डाली, आपकी फ्रेंड है वो, आपको उसको कॉम्प्लीमेंट देना, तो आप बोल सकते हैं कि यू आर लुकिंग एक्सक्यूसिट, ऐसा लिख सकते हो, है ना। यू आर लुकिंग इम्पेकेबल, ऐसा लिख सकते हो। यू आर लुकिंग स्प्लेंडेड, ऐसा आप कमेंट लिखोगे तो उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई आप इसकी तारीफ़ कर रहे हो, क्योंकि इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखना मज़ा आ जाएगा, कहीं ये यूज़ करना। 99% को तो ये वर्ड पता ही नहीं होगा, वो पहले देखेगा या देखेगी, फिर गूगल पे सर्च करेगी, हाँ भाई ये बंदे ने क्या कमेंट किया है, तो एक्सक्यूसिट पहले मीनिंग सर्च मारेगी, उसके बाद फिर बोलेगी थैंक यू, है ना, या जो भी ये बोलना है। तो एक्सक्यूसिट मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और फाइन। दूसरा सिनोनियम है इम्पेकेबल, एडमायरेबल, स्प्लेंडेड। ओके, बस भाई ख़त्म हो गए हैं। अब आपसे टेस्ट है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, बाद में टेस्ट लूँगा मैं आपसे, कुछ वर्ड्स पूछूंगा, आपको पता है कि नहीं अभी पता चल जाएगा, और 2 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी और किसने मनोरंजन किया, टाइम पास किया है। ओके, प्रूडेंट मतलब क्या होता है भाई? एक ऐसा बंदा जो समझदार होता है, जो फालतू के रिस्क को अवॉइड करता है। अ पर्सन हु अवॉइड्स अननेसेसरी रिस्क इज नोन एज प्रूडेंट पर्सन। वाइस, वेल जज्ड, जुडिशियस, सैगेशियस, सेज, शूड, है ना। और क्या है भाई आगे? सेकंड वाला है स्प्रूस। स्प्रूस में द प्रूडेंट से ही वर्ड आया है, मैंने लिंक बना ली थी कि जो बंदा प्रूडेंट होते हैं वो तो समझदार होते ही हैं, और जो बंदे समझदार होंगे, स्प्रूस होंगे, वो नीट एंड क्लीन कपड़े पहनते होंगे, अच्छे से रहते होंगे। नेटी, क्लीन, नीट, टाइडी, ट्रिम। ओके, और क्या है? थर्ड है रीमिस। रीमिस मतलब होता है केयरलेस पर्सन, नेग्लिजेंट, अनमाइंडफुल, इररिस्पॉन्सिबल, इनअटेंटिव। ओके, फोर्थ है वैलेटुडेरियन। अ पर्सन हु इज ऑब्सेसिव अबाउट हेल्थ इज नोन एज वैलेटुडेरियन। डिवोर मतलब होता है टू ईट फास्ट एंड ग्रेटली, ईट क्विकली, बिल्कुल आज खाओ, बिल्कुल कल हो ना हो, पूरा पेट भर लो, है ना, 3-3 बार प्लेट भर भर कर लेके आ जाओ, पनीर ही पनीर लो, दाल चावल बिल्कुल मत खाओ। ईट हंग्रीली, बिल्कुल भिखारी की तरह खा लो कि भैया आज खा लो, कल पता नहीं होगा कि नहीं। कंज्यूम, बिल्कुल पूरा उड़ा दो, गुलाब जामुन 6 बार लेके आना है ना, और रसगुल्ले भी लेना है, चाउमीन भी नहीं छोड़ना है, और अगर कॉफ़ी मिले लास्ट में तो कॉफ़ी भी उड़ा देना है, जाते जाते और एक बार चाउमीन खा के जाना है। इतने खतरनाक तरीके से खाते हैं डिवोर लोग, कोई ना कोई तो होगा, आपने देखा होगा। एक्सक्यूसिट मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और फाइन, उसको बोलते हैं इम्पेकेबल, एडमायरेबल, स्प्लेंडेड। ओके, अब भाई ये टेस्ट वर्ल्ड क्लास, अब पता चलेगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी और किसने ऐसी तैसी कराई है टाइम की। क्वेश्चन है भाई पहला, स्प्रूस मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में आ जाना चाहिए स्प्रूस मतलब क्या होता है, या तो कमेंट बॉक्स में लिख के बिल्कुल कमेंट बॉक्स भर दो, मज़ा आ जाएगा, मैं देखूंगा, बाकी लोग भी देखेंगे, वरना मन में सोच लो कि स्प्रूस का मतलब क्या होता है। अभी पढ़ो, अभी 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 देखो क्या होता है। रीमिस मतलब क्या होता है? रीमिस क्या होता है? मैंने बताया था ना, केयरलेस, नेग्लिजेंट, और क्या क्या बताए थे, सोच लो मन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दो, मज़ा आ जाएगा। डिवोर, कल हो ना हो शादी में जाना, बफर सिस्टम में चाउमीन और पता नहीं क्या क्या खाना है, क्या क्या मैंने वर्ड्स बताए थे, सोचो मन में, अभी सोचो, यही तैयारी है और कुछ नहीं है। एक्सक्यूसिट,
किसी लड़की के कमेंट वो फेसबुक पे कमेंट करोगे उसकी प्रोफाइल पे, तो क्या बोलोगे आप एक्सक्यूजेट को? तो आपको पता होगा क्या क्या मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, बस इतनी सी बात थी। लास्ट बात है, रिपीटेशन इज़ द की माय फ्रेंड, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिपीटेशन। रिपीटेशन आप बार बार करोगे ना तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी और आपको याद हो जाएगा और आप एग्जाम में जाकर धूम मचा देंगे। और भाई अगर 5 से 6 घंटे हर दिन आपने पढ़ाई की ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती जिसमें आपका एग्जाम ना निकले। लेकिन दिल पे हाथ रख के बोल दो कि क्या पूरे लॉकडाउन से लेकर अभी तक ये दिसंबर तक मैंने कंसिस्टेंट 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करी है बिना ब्रेक लिए। भले दिवाली हो या होली हो या कुछ भी हो, किसी की शादी हो या कुछ भी हो, धोनी रिटायर हो गया हो या पिक्चर आ गई हो, सूर्यवंशी पोस्टपोन्ड हो गई हो, क्या आपने पढ़ाई करी है? अगर करी है तो आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। और ऐसी तैसी कराओ 1-2 साल, है ना, जब तक सिंसियर नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला, सीधी बात ये है। तो 5 से 6 घंटे जो पढ़ेगा वो ही धूम मचाएगा ज़िंदगी में और आगे बढ़ेगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस, और नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल। शेयर करना तो करो, लाइक करना तो करो, वरना बिल्कुल मत करो, खुद खूब पढ़ाई करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कंटेंट में दम है तो लोग अपने से जुड़ेंगे, अपन को इतना पता है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच एंड बाय।